शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर मैं बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल बीजेपी में शामिल है। बीजेपी को उन पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर खबर की तरफ बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में जाने के बाद पूरी तरह से अब कांग्रेस को घेरते नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने ये बता दिया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भ्रष्ट है, और उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार कितना हुआ है। आपको मैं ट्वीट भी दिखा रहा हूँ, बाकायदा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये ट्वीट चल भी रहा होगा, जिसमें सिंधिया ने साफ तौर पर ये बताया है कि किस तरह से जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी जो अभी तक बहुत बड़े बड़े दावे करती थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, वो कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से भ्रष्ट है। और अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार सिंधिया अब और ज़्यादा क्यों कांग्रेस को घेरते नजर आ रहे हैं। दरअसल अगर पूरी खबर की मैं बात करूं तो सिंधिया जब से बीजेपी में शामिल हुए वो बीजेपी के रंग में रंग चुके हैं। ऐसा कोई मौका सिंधिया नहीं छोड़ते जिसमें वो कांग्रेस पर निशाना ना साधते हों। और इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो बीजेपी में जाने के बाद कोई भी ऐसा जो मुद्दा है जिस पर कांग्रेस को घेरा जाएगा वो पूरी तरह से घेरते हैं। और कई बार देखने को मिला है कि उन्होंने साफ तौर पर राहुल और सोनिया गांधी को जमकर घेरा है। अगर हम ट्वीट की बात करें तो कुछ समय पहले देखिए, जब राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, आपको याद भी होगा, अगर आपको याद नहीं है मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता भी देता हूँ। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में अगर सिंधिया शामिल होते तो उनका भविष्य उजाले में रहता, आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनाया जाता। लेकिन सिंधिया ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि राहुल गांधी को अपना भविष्य देखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का जो भविष्य अंधकार में डूब गया है उसे देखना चाहिए। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मैं बात करूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की इन बातों से ही पता चल गया था कि सिंधिया अब पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सिंधिया ने मोर्चा संभाल लिया है और वो कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ऐसे में राहुल गांधी और सिंधिया की जो दोस्ती एक समय में हुआ करती थी, कांग्रेस में जब सिंधिया थे तो उस समय राहुल के बहुत अच्छे दोस्त सिंधिया बताए जाते थे, लेकिन अब वो दोस्ती भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस से कोई मतलब नहीं रखना चाहते। कांग्रेस पार्टी में जो उनका अपमान हुआ, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से धोखा ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ किया, कांग्रेस पार्टी में इतने सालों से ज्योतिरादित्य सिंधिया जुड़े हुए थे, इतने वर्षों से वो पार्टी के साथ जुड़े थे, लेकिन पार्टी आलाकमान ने उन्हें दरकिनार करा। पार्टी आलाकमान ने उनकी शक्ति को नहीं बढ़ाया। और मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, जब कांग्रेस की सरकार बनी, उस वक्त सिंधिया को ऐसा लग रहा था उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, उस वक्त भी उनकी उम्मीद पर पानी फेर दिया। ऐसे में स्थितियों को देखते हुए सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में जाना ही पूरी तरह से सही समझा। और बीजेपी में शामिल होने के बाद तो पूरी तरह से इस रंग में, बीजेपी के रंग में रंग चुके हैं सिंधिया। और सिंधिया अब पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ आते नजर आ रहे हैं। कई बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा है। महाराष्ट्र में जो वसूली कांड हुई उस पर भी घेरा, इसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर भी कांग्रेस पार्टी को घेरा, और ट्वीट भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। तो फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त कांग्रेस को छोड़ने के, कांग्रेस को बख्शने के मूड में नहीं है। वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें वो कांग्रेस को निशाने पर ना ले। और सबसे बड़ी बात है, मध्य प्रदेश की मैं बात करता हूं तो दिग्विजय और कमलनाथ सिंधिया से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय और कमलनाथ ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंधिया से नाराजगी नहीं रह कर सकते, सिंधिया को परेशान नहीं, सिंधिया को जो है अपना दुश्मन नहीं बना सकते, क्योंकि सिंधिया की ताकत बहुत तगड़ी मजबूत है। जिस तरह से वो अपने दल बल के साथ बीजेपी में शामिल हुए, तब से मध्य प्रदेश में खास तौर पर कमलनाथ और दिग्विजय, इनके तो होश ही उड़ गए थे। ऐसे में कमलनाथ और दिग्विजय वो दुश्मनी नहीं कर रहे सिंधिया से, और सिंधिया से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिशें इसलिए हो रही हैं ताकि सिंधिया की घर वापसी हो सके, सिंधिया को कांग्रेस में दोबारा से शामिल किया जा सके। और यही वजह है कि कई बार दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया उसमें सिंधिया का नाम लेना वो नहीं भूले। और देखिए, आपको एक खबर और मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एक दृश्य और था जब सदन के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी बात कर रहे थे, उस दौरान दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। और जिस तरह से बात की जाए तो जो दिग्विजय सिंह जब बात कर रहे थे तो तुरंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया और बहुत अनूठे अंदाज में ये कहा कि अगर
दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं का आशीर्वाद, उनका हाथ उनके सर पर रहेगा तो उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और दिग्विजय सिंह बकायदा महाराज कहकर सिंधिया को बुलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें साफ तौर पर पता चलती हैं कि भले ही कमलनाथ और दिग्विजय जो है वो सिंधिया से नाराज़ है, लेकिन इतने नाराज़ भी नहीं है और सिंधिया से वो दुश्मनी भी नहीं करना चाहते, यानी कि सिंधिया को वो दरकिनार भी नहीं कर सकते। इसीलिए सिंधिया की याद कई बार दिग्विजय सिंह को आई है, यहाँ तक कि कमलनाथ को भी आई है और कमलनाथ दिग्विजय ने कई बार सिंधिया का नाम भी लिया है। तो ये पूरी खबर है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूँ कि किस तरह से सिंधिया और कांग्रेस में पूरी तरह से 36 का आंकड़ा देखने को मिला। पार्टी आलाकमान की खास तौर पर मैं बात करता हूं तो पार्टी आलाकमान और सिंधिया के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ना राहुल गांधी पर निशाना साधने का कोई मौका छोड़ते हैं, ना राहुल सिंधिया को घेरने का कोई मौका छोड़ते हैं। खबरें कुछ इस तरह से पहले भी देखने को मिली कि जब राहुल गांधी बकायदा सिंधिया के उस दुश्मन से मुलाकात करने पहुंचे जिस दुश्मन का सिंधिया से 36 का आंकड़ा रहा। जी हाँ, नूरी खान। आपको याद होगा कि एक समय जब भाषण दे रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वहां पर मौजूद भी थे। नूरी खान कुछ इस तरह की बातें कर बैठी उन्होंने कि सिंधिया ने उन्हें मंच से उतार दिया। तब से नूरी खान और सिंधिया के बीच तकरार देखने को मिली थी। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने नूरी खान के शौहर के समर्थन में रैली की थी और नूरी खान से मुलाकात की थी। तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई थी और साफ तौर पर यह भी दिखाया था कि नूरी खान किस तरह से राहुल गांधी का साथ पाकर सिंधिया के खिलाफ वो उतर आई थी। सिंधिया के खिलाफ उन्होंने जमकर ट्वीट भी किए थे। तो ये पता चल रहा है कि सीधा सीधा सिंधिया के दुश्मन से राहुल गांधी ने मुलाकात की और राहुल गांधी ये बताना भी चाहते थे कि अब उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी भी राजनीतिक पार्टी से और किसी भी अपनी मित्रता से। तो ऐसे में सीधा सीधा राहुल गांधी भी चुनाव पर ध्यान दे रहे हैं और चुनाव पर उन्होंने अभी तक ध्यान दिया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस को घेर रहे हैं और कांग्रेस भी सिंधिया को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही है। ये मध्य प्रदेश की राजनीति है और अगर चुनावों की मैं बात करूं तो चुनावी खबरों की जानकारियां मैं लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। क्या हाल है चुनाव में, किस राजनीतिक पार्टी की ताकत बढ़ रही है, किस राजनीतिक पार्टी को ज़्यादा फायदा मिल रहा है और क्या आगे और माहौल देखने को मिलेगा, ये तमाम जानकारियां मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा और तमाम खबरें उन तक पहुंचाऊंगा भी। और सबसे बड़ी बात है, जो चुनाव है बहुत ज़्यादा अहमियत बीजेपी और कांग्रेस के लिए रख रहे हैं, चाहे वो राजस्थान उपचुनाव हो, मध्य प्रदेश उपचुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव जैसे पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये सारे चुनाव भी बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा अहम रख रहे हैं। लेकिन वक्त की कमी है मेरे पास, थोड़ा सा अगर बात की जाए तो मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि कहीं ऐसा ना हो बीजेपी चुनाव जीतने के चक्कर में इतना जो है माहौल ख़राब कर दे कि देश में जो स्थिति वायरस की फैल रही है कहीं और ज़्यादा ना फैल जाए। क्योंकि तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं कि किस कदर रैलियां हो रही हैं बीजेपी की। खास तौर पर बीजेपी जिस तरह से रैलियां करती नजर आ रही है, बड़ी संख्या में रैलियां हो रही हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना मुंह पर मास्क, और साफ तौर पर लोगों को जो जोड़ा जा रहा है, इससे भयानक स्थिति हमारे देश में हो सकती है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि वाकई में माहौल और ज़्यादा ख़राब हो सकता है, वायरस बहुत तेज़ी से फैल सकता है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।